तो भगवान ने कहा भाई हम मिलेंगे भक्ति से, भक्ति मिलेगी संत से, संत मिलेगा सेवा से। जो कर्म प्रभु को निवेदन किया जाता है वही तो सेवा कहलाने योग्य है। और प्रभु को निवेदन होते ही कर्म कर्म नहीं रहता, सेवा हो जाता है। कर्म बांधता है, शुभ हो तो भी बांधेगा, अशुभ हो तो भी बांधेगा। कर्म का फल तो बंधन है। सेवा मुक्त करती है, संत से मिलाकर आवागमन के द्वंद्व से मुक्त करती है। आप तरह औरन को तारे कह रहे दास, मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा। तो भगवान ने कहा भाई संत मिलेगा पुण्य से। फिर आगे भगवान ये भी बता रहे हैं पुण्य क्या है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। अच्छा एक बात मैं यहाँ आज और निवेदन करूं। यत्र तत्र सर्वत्र प्रभु की लीला में इस बात का दर्शन होता है कि भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। प्रभु के अवतरण के हेतु में गोस्वामी जी जो सबसे पहला हेतु बताते हैं, क्या कहते हैं? विप्र, फिर धेनु, फिर सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण, भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। आप देखिए भृगु पाद प्रहार करते हैं भगवान के वक्षस्थल पर, प्रभु उसे भी प्रसाद मानकर सदा सदा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। भृगुलता सुशोभित है, कहां? बिल्कुल लक्ष्मी जी के निकट। भगवान स्वीकार करते हैं कि प्रसाद है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने दिया है। तो भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान के अवतरण के हेतु में सबसे पहले विप्र का हेतु। और यहां तो भगवान अपने मुख से कहते भाई पुण्य एक ही है, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। और भगवान तो कह रहे सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, यानी उस पर सब देवता अनुकूल हैं, सब ग्रह उसके अनुकूल हैं। जो तज कपट करई द्विज सेवा। अब समझिए कि तज कपट का अर्थ क्या है। एक सेवा की जाती है कुछ प्राप्त करने की इच्छा से, यही कपट है। जो सेवा कुछ प्राप्त करने की इच्छा से की जाए वो कपट है। ये बात तो भाई मैं आपको अपनी ओर से निवेदन करूं कि संत भगवंत की सेवा तो जीवन में हुई, पर आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रस्त हैं। एक ग्रस्त धर्म का पालन करने वाले साधक के जीवन में संत भगवंत की सेवा भी होनी चाहिए और गौ और ब्राह्मण की सेवा भी अवश्य होनी चाहिए। इससे जीवन में आस्तिक भाव की वृद्धि होती है, शुभ मंगल का संचार होता है। गौ और ब्राह्मण की सेवा आपके जीवन में अवश्य हो। आप देखो जब जब कन्हैया का जब कन्हैया को झाड़ा लगाती है मैया, दो चीजें हैं, प्रभु का नाम है और गौ माता की पुच्छ है। जिसके जीवन में हरि नाम और गौ ब्राह्मण की सेवा हो उसके जीवन में सतत आस्तिक भाव की वृद्धि भी होती है और उसके सब अमंगल भी स्वतः नष्ट होते हैं। और यहां तो भगवान ने अपने मुख से कहा है भाई यही पुण्य है। और सेवा भी कैसी? जो तज कपट करई द्विज सेवा। कभी कभी ये सुनने को मिल जाता है, बोले आज ब्राह्मण ऐसे, आज ब्राह्मण वैसे। आप ब्राह्मण की ओर देखकर नहीं, आप प्रभु की ओर देखकर सेवा करिए। अपने कर्म का फल है भाई, अपने कर्म का फल है। और एक और बात मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, दान के समय तो पात्र पात्र का विचार किया जाता है। शास्त्र की आज्ञा है कि सब पात्र को दान दिया जाए। दान के समय तो पात्र पात्र का विचार है, पर सेवा के लिए ऐसा विचार नहीं है। सेवा तो सबकी करना चाहिए भाई, सब सोहित निष्काम सेवा सबकी करिए। कबीर जी तो कहते हैं अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। तो गौ ब्राह्मण की, संत भगवंत की सेवा, भगवान कह रहे भाई ये पुण्य जब पूंजीभूत होता है और भूल ना हो जाए, इसके बदले प्रभु से कुछ मांग नहीं लेना। जब प्रहलाद जी से श्री नृसिंह भगवान ने कहा ना कुछ मांगो हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, नन्हे से बालक को देखकर भगवान को ऐसे भाव उमड़ रहा था, भगवान का वात्सल्य उमड़ रहा था।
प्रहलाद जी के कपोल चाटने लगे भगवान। इतना प्रेम उमड़ा प्रहलाद जी को देखकर। अरे वैसे भी नन्हा सा कोई प्यारा सा बालक हो तो उसको प्यार करने का मन करता है, वो तो परम भक्त हैं। और कहते हैं भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा मुझे क्षमा करना, तूने बड़ा कष्ट सहा, मुझे आने में विलंब हो गया, मैंने देर कर दी आने में, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। और फिर कहा कि अब मेरे मन की प्रसन्नता के लिए कुछ मांग। कहते प्रहलाद जी बड़े उदास हो गए, बोले प्रभु हम कोई तनख्वाह वाले सेवक नहीं हैं आपके, आपका सेवा भजन हम इसलिए नहीं करते कि समय आने पर कभी आपसे कुछ मांगेंगे। अब ये देखकर तो भगवान का हृदय और भरा। फिर तो भगवान ने कहा कि अच्छा अब मेरे सुख के लिए मांग, तेरा मांगना मुझे सुखी कर देगा, तेरा मांगना मेरे सुख का कारण बनेगा, मेरे सुख के लिए मांग। फिर भी प्रहलाद जी क्या मांगते हैं कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो फिर यही दीजिए कि आपके अतिरिक्त हमारे मन में कभी किसी कामना का उदय ना हो, हमारी कामना का बीज सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए, नष्ट हो जाए, आपको ही चाहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। क्योंकि प्रभु मैं तो जीव हूं, मैं तो भूल सकता हूं, भटक सकता हूं। कल भी मैंने आपको निवेदन किया कि जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है वो यही कहता है जीव ब्रह्म और माया तीनों सतत सक्रिय हैं। माया भी सक्रिय रहती है भाई, जीव कभी भी भूल सकता है, भटक सकता है। इसलिए प्रभु मैं तो जीव हूं, मैं भूल जाऊंगा, भटक जाऊंगा, आप मुझे निर्भय कर दीजिए। क्योंकि जीव भयभीत क्यों होता है? केवल कामना के कारण ही जीव भयभीत है, केवल चाह के कारण जीव भयभीत है। एक संत तो कहते थे, बोले चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। बोले अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। एक चाह के कारण, एक कामना और वासना के कारण ही जीव दुखी है, भयभीत है, त्रस्त है, तप रहा है। तो प्रभु मेरे मन में तो कभी भी कामना का बीज पुनः अंकुरित हो सकता है। ये नाथ आप कृपा करिए, आपके अतिरिक्त कुछ चाहे नहीं तो सेवा करना, लेकिन कुछ चाह कर सेवा नहीं करना। यदि कुछ चाह कर कुछ किया तो कर्म होगा, वो भले शुभ कर्मी क्यों ना हो, वो भले शुभ कर्मी क्यों ना हो, लेकिन वो जीव को बंधन में डालने वाला है, बंधन से मुक्त कराने वाली तो संत भगवंत की सेवा है, गौ ब्राह्मण की सेवा है, सेवा हो जीवन। और ये बात भगवान कह रहे हैं। और भगवान ने कहा भाई सेवक सदा निर्भय है। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। देखो हम संतों के बीच में बैठे हैं, मैं आज आपको अपने जीवन का एक अनुभव, अपने जीवन की एक बात विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके से कोई योग्य अधिकारी व्यक्ति नहीं हूं, पर यहाँ जो बैठा हूँ उसके मूल में अगर कुछ है तो केवल गौ ब्राह्मण की सेवा और संतों का आशीर्वाद है। मैंने अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष परिणाम देखा है, इसलिए मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। और ब्राह्मण की गौ की सेवा क्यों करनी है, उसकी ओर देखकर नहीं करना है भाई, क्योंकि गौ ब्राह्मण की सेवा प्रभु को प्रिय है इसलिए करना है। हमें जो करना है प्रभु की ओर दृष्टि रखकर करना है। लेना देना कुछ होगा तो प्रभु से ही होगा। संतों ने सिखाया है याचना करनी भी होगी तो प्रभु से ही जाकर करेंगे, लड़ झगड़ कर भी कर सकते हैं। कबीर जी ने सिखा दिया सारे संसार को, बोले ऐसे ना माने तो ऐसे कह देना, भूखे भगति ना कीजिए यह माला अपनी। पर कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो लेना वो प्रभु से लेना, देना सारे संसार को। प्रभु से प्रार्थना करना प्रभु आपको इस योग्य बनाए, समर्थ बनाए, आप सबकी सेवा करें, सबकी सेवा के योग्य प्रभु आपको बनाए। देना सबको पर लेना प्रभु से, लेंगे प्रभु आपसे, आपके अतिरिक्त किसी से नहीं लेंगे। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा भाव जीवन में स्थिर हो जाए तो फिर भगवान कह रहे सब अनुकूल है। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, देवता भी उसके अनुकूल हैं, गुरुजन भी उसके अनुकूल हैं, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी उसे सहज में ही प्राप्त होता है। जो तज कपट करई द्विज सेवा। दो पंक्तियां कल याद की थी आपने, दो आज याद करिए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुणधारी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुणधारी, बिन सत्संग ना पावै प्राणी,
सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंधा। सत्संगति संस्कृति कर अंधा। महाराज जी, हमको भी इस बार श्री गोस्वामी जी के प्रागट्य उत्सव पर श्री अयोध्या जी जाना था, वहाँ पर कार्यक्रम था और किसी कारण से वो थोड़ा आगे करना पड़ा हमको, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भाव प्रभु ने यहीं पर स्वीकार कर लिया। प्रभु का दर्शन भी हो रहा है, संतों का कृपा प्रसाद भी मिल रहा है और श्री गोस्वामी जी की सन्निधि में ही ये मानस की चर्चा भी हो रही है। मैं इसीलिए मैंने कहा कि श्री गोस्वामी जी की सन्निधि में ही हम बैठे हैं। पूरा रामचरितमानस आपके चारों ओर लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री कुटिया बिहारी सरकार ने यहीं पर हमारा भाव स्वीकार कर लिया